अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खदीजा अफजल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। तो ये है जी ईद का पहला दिन और सुबह सुबह मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और रूम को नीट कर लिया था। और ये वही है जो मैंने स्टिच की थी, पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी कि ये मैंने ईद के लिए स्टिच की थी बेडशीट। और ये मैंने बिछाई थी जब बेड पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से फ़ाइनल लुक शेयर कर दूं। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सबसे पहले मीठा बनाने के लिए, क्योंकि रात को मैं नहीं बना सकी थी, अपनी अम्मी की तरफ थी, तो इसलिए फिर मैंने ये मीठा ईद वाले दिन बनाया था। मज़ेदार सा हम क्रीम वाला कस्टर्ड बनाएंगे, तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। बस मैंने दूध को बॉयल कर लिया और चीनी डाल ली थी पहले ही। ये जो है 2 लीटर दूध था और थोड़े से पानी में मैंने ये कस्टर्ड का एक डब्बा मैंने पूरा इसको घोल लिया था। और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल कर रही हूँ और साथ साथ चला रही हूँ। चीनी पहले से ही डाल ली थी ताकि बाद में ना डालनी पड़े, फिर बाद में ना कस्टर्ड पतला हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर रही हूँ। जब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको रोक लूँगी। तो तकरीबन यहाँ पर सारे ही पूरा आ गया था और मैंने थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डाला है। तो आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार मीठा बना था। तो आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये गाढ़ा हो गया था और फिर मैंने इसको ठंडा कर लिया था थोड़ा सा। अब इसके अंदर डालूँगी मैं ये क्रीम। ये मिल्क पैक की क्रीम है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। बस ये क्रीम डाल के ना इसको मैं बीटर से अच्छे से बीट करके मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से थोड़ी मुझे देर लगती, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से इसी से बीट कर लिया। तो जब ये बीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप देखिएगा कितना सिल्की स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। और फिर मैं इसकी फ़ाइनल गार्निशिंग जो है, इसको कैसे सर्व करना है, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। ईद से ना 2 दिन पहले मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने 2 नाइट्स जो है वो उधर ही स्टे किया था। और ईद वाले दिन जो है सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेने के लिए आ गए थे और अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा ठीक थी। तो बस फिर मैंने आके अपने काम काज वगैरह जो हैं वो शुरू कर लिए। मेरी जो ईद की रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी और कोई इतनी थका देने वाली नहीं थी, क्योंकि सफाइयाँ और बाकी के सारे काम तो मैंने पहले ही ईद से ख़त्म कर लिए थे। और फिर मैं अम्मी के पास चली गई थी, तो वहाँ पर मैं सुकून से रही। तो अब जो है वो मैं घर वापस आ चुकी थी और फिर मैं स्वीट बना रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुर्बानी की ईद अपने घर में करते हैं, यानी कि अपने गांव में, लेकिन इस बार वो नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी तबीयत जो है वो कभी ख़राब रहती है, कभी ठीक हो जाती है। तो इसलिए फिर वो इस बार मेरे साथ ही थे। और कुर्बानी का जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने उधर ही अपने गांव में अपने अम्मी अबू को बोल के करवा दिया था। तो कुर्बानी भी उधर ही हुई थी, यहाँ पर हमने कुर्बानी नहीं की थी। तो इसलिए ना फिर मेरा गोश्त संभालने का काम वगैरह इतना कोई ख़ास नहीं था। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर अब पिस्ता बादाम वगैरह डाल रही हूँ। खोपरा भी मैंने क्रश करके रख लिया था। अब दोबारा से जो है केक के छोटे छोटे पीस करके मैं रख के और फिर दोबारा से ऊपर जो है वो कस्टर्ड डालूँगी। तो क्रीम डालने से ये होता है कि जो कस्टर्ड का टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और रिच हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो अब बस इसके अंदर दोबारा से कस्टर्ड डालूँगी और फिर से जो ये बाकी का बचा हुआ केक है ये मैं ऊपर से डाल के, तो फिर मैं आप लोगों को अब इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। जेली जो है वो मैंने पहले ही जमा ली थी और साइड पे मैंने जेली को डेकोरेट कर दिया और दरमियान में भी मैंने जेली को डेकोरेट कर दिया। और बाकी के जगह पर ना मैंने ये पिस्ता बादाम और ये खोपरा वगैरह डाल दिया। तो मेरा मीठा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। उसके बाद बस फिर मैंने जो है सोचा कि सालन वगैरह पका लेती हूँ। तो सालन में फिर मैं ये बना रही थी अचार गोश्त। तो गोश्त जो है वो हमारे नेबर से आ गया था, तो उन्होंने बकरा किया था, तो वो फिर दे गए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये पका लेती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती। और पकाते पकाते इतनी कोई गर्मी लग रही थी, साथ साथ मैंने अपने लिए ठंडे फ्रूट्स की प्लेट भी बना ली थी, साथ साथ मैं ये इंजॉय कर रही थी और गोश्त को भून रही थी। तो बस मैं ये जो है हस्बैंड के लिए बना रही थी, क्योंकि मैं जो हूँ गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाती। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं तो बाहर से खाऊंगी, आप मुझे बाहर से कुछ ऑर्डर करके दें। तो हमारे घर के साथ ना चीज़ियस लगता है, तो उनकी डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाती है इधर। फिर मेरे हस्बैंड ने ये सब मंगा लिया था और फिर हमने रात को ईद की रात को ये खाया था फास्ट फूड। तो गोश्त जो है वो मैंने वैसे ही पका के ना फिर फ्रिज में रख दिया था। मैंने सोचा कि हम ईद के दूसरे दिन ना फिर ये खा लेंगे। तो बस ईद के दूसरे दिन नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह वॉश करके फिर हम निकल गए थे घूमने फिरने के लिए। तो हम गए थे इस्लामाबाद, जो हाइट पर मनाल है उधर, और मुझे ये व्यू देखना था। मेरा दिल था कि किसी ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर नेचर की खूबसूरती हो। तो फिर मैंने सोचा कि हम ना मनाल जाते हैं। यहाँ से फैसल मस्जिद कितनी खूबसूरत नज़र आ रही थी और यहाँ पर ना ये पहाड़ वगैरह ग्रीनरी देख के ऐसे आंखों को सुकून मिला। और फिर मेरा दिल कर रहा था यहीं पे रह जाऊँ, वापस जाऊँ ना। तो
जब हम वापस नीचे आ गए तो रात के 1 बज रहे थे और हमें दोबारा भूख लगी थी। और फिर जो है हमारे घर के पास चीज़ेस रेस्टोरेंट जो खुला हुआ था, लोग जो है रात के 2 बजे तक खा रहे थे खाना उधर। तो फिर हमने ये क्रस्ट क्राउन पिज़्ज़ा मंगा लिया था, साथ में ये रैबिट रोल मंगा लिए थे और फ्राइड चिकन मंगा लिया था। तो ईद के पहले और दूसरे दिन हमने सही फास्ट फूड खाया। बस ये मेरी सिंपल सी रूटीन थी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।